नमस्कार सभी साथियों को। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। साथियों, आज एक विज्ञप्ति यूपी पीसीएस के लिए आई है जिसमें 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आप इसे कह सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाले हैं 2025 प्रीलिम्स के लिए। और क्योंकि आयोग की ओर से कैलेंडर पहले ही आ चुका है, एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर माह में है, तो आइए इस विज्ञप्ति को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आया है। ये आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये दैनिक जागरण अखबार में पेज नंबर 8 पर आप इसे देख सकते हैं आज में। तो इसके अंदर लिखा है कि यहाँ पर जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा है यानी पीसीएस, और साथ ही साथ सहायक वन संरक्षक, ये जो सर्विस होती है, दोनों का नोटिफिकेशन सेम होता है, एग्जामिनेशन भी सेम होता है। इसका मुख्य परीक्षा अलग अलग होगा, यानी प्री सेम होगा, मुख्य परीक्षा अलग अलग होगी। तो इसमें संक्षिप्त विज्ञापन के तहत दिया गया है कि 20 फरवरी 2025 यानी आज ही से यहाँ पर फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। इससे पहले अभी आज दिन में किसी भी वक्त आयोग की वेबसाइट पर जो लॉन्ग नोटिफिकेशन होता है, जिसके अंदर समस्त रिक्तियों की या पदों का पूरा विवरण होता है कि किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं पर्टिकुलरली, और साथ ही पूरा सिलेबस होता है, पूरी उसके अंदर जो भी योग्यताएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, आयु संबंधी हो, उन सब का ब्यौरा वहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव वे में रहता है। तो वो लॉन्ग नोटिफिकेशन उसे कहा जाता है। वो आज दिन में किसी भी वक्त आ जाएगा, उसको लेकर भी हम जल्दी ही आपके सामने आएंगे। यहाँ पर है कि आयोग की वेबसाइट जो upsc.up.nic.in इस पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो जाएगी। शुल्क जमा करने की क्या प्रक्रिया है, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफोर्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय कौन कौन से होंगे और उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, साथ ही आरक्षण, जिन श्रेणियों को आरक्षण दिया जाएगा उनके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए, साथ ही आयु में छूट, यानी कि कुछ जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती है उनको एज रिलैक्सेशन आदि के विषय में सारी बातें इस में लिखी रहेंगी, जो वेबसाइट पर अभी प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अहर होने की स्थिति में ही आवेदन करें, यानी कि पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें, जिस पर हम भी एक वीडियो करेंगे। और उसके बाद में यदि आप एलिजिबल हैं बाय द एज, बाय द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाय द ऑल थिंग्स, जो भी बैकग्राउंड्स, जो भी चीज़ें वहाँ दी होंगी, उसके बाद ही आप ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन करेंगे। ठीक है। रिक्तियों का विवरण यहाँ पर बता दिया है इन्होंने कि जो इस नोटिफिकेशन में लगभग जो रिक्तियाँ आने वाली हैं वो पीसीएस परीक्षा के लिए 200 होंगी, और साथ ही साथ जो सहायक वन संरक्षक है उसके लिए 10 पदों पर यह यहाँ पर आएगा। तो यानी कि ये था अधियाचन प्राप्त होने पर इसमें सम्मिलित की गई हैं इतनी रिक्तियां। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि ये रिक्तियां बढ़ाई जाती हैं। ओब्वियसली आपने हमेशा देखा है कि यहाँ पर वैकेंसीज में इजाफा होता है, बढ़ाया जाता है, जैसा कि इसमें भी लिखा गया है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार घट और बढ़ सकती हैं। देखिए, ये घटती कभी नहीं है, बढ़ती ही है, जैसा कि आपने इस वर्ष के नोटिफिकेशन में भी देखा था। अंत तक जाते जाते जो वैकेंसीज थी वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले बढ़ करके अधिक हो गई थी। शैक्षणिक अर्हता, जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 8 में शैक्षिक अर्हता दिया रहेगा यहाँ पर कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से पास उत्तीर्ण होना चाहिए, और ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि मान्यता प्राप्त हो, राज्य के अधीन हो, केंद्र के हो, या जैसी भी जिसको की मान्यता मिली हुई हो। आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष पूरी कर ली हो, यानी कि 1 जुलाई 2025 से यहाँ पर आयु सीमा काउंट होगी। साथ ही साथ जो अधिक अवधि है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए, वो 40 होनी चाहिए। यहाँ पर जैसा ऊपर भी विवरण दिया गया है कि भाई जो आयु सीमा में छूट आदि है उसको श्रेणीवार हिसाब से दिया रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ का जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, महिलाएं जो भी, या फिजिकली चैलेंज्ड सेक्शन में आते हैं, उनके लिए क्या रिलैक्सेशन होगा उसका विस्तृत नोटिफिकेशन के अंदर पूरा ब्यौरा रहेगा। यहाँ पर है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई
2004 के बाद, यानी कि ये 2 डेट दी हुई हैं इन्होंने। 1985 से पहले आपका जो है बोर्न आप नहीं होने चाहिए, और 2004 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। जो मिनिमम एज रहती है वह सभी कैटेगरी के लिए समान रहती है, मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन हो सकता है। यहीं पर है कि इसके अंदर ही है दिव्यांगजन होंगे जो, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आएगी कैटेगरी, वह उनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष, तो दिव्यांगजन के लिए 55 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। इसका विस्तृत ब्यौरा उस नोटिफिकेशन में आएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो शुरू होगी वो आज ही, यानी कि 20 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। और ऑनलाइन जो बैंक में शुल्क जमा करेंगे आप लोग, उसके लिए 24 मार्च 2025 ये अंतिम तिथि रखी गई है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में जो संशोधन या सुधार करेंगे या जो फी रिकंसिलेशन करेंगे यानी शुल्क समाधान, उसके लिए 2 अप्रैल 2025 की तारीख होगी। कोशिश ये करिएगा कि पहले ही थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से किसी से फॉर्म वगैरह भराएं, ताकि अब आपका नाम, आपकी एज, आपका जो 10th की मार्कशीट है उसके आधार पर सारी जानकारी ठीक ठाक तरीके से आप भरें, ताकि सुधार या संशोधन करने की कोई गुंजाइश ही ना हो। और जैसे ही फॉर्म ओपन होगा उसके 1-2 दिन के अंदर ही फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में कई तरीके की तकनीकी समस्याएं वेबसाइट पर आ जाती हैं। अब देख लेते हैं कि ये डेट क्या है। तो ये कैलेंडर है जिसको कि 28 जनवरी को आयोग ने जारी किया था। इसके अंदर ये 12/10/2025 को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट लिखी गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अन्य एग्जामिनेशन है उनकी यहाँ पर डेट है। साथ ही इसके अंदर एक दिन का ये होगा, संडे को यह पेपर होगा। और इसके अंदर आप प्रीलिम्स के दोनों पेपर यानी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 ये पेपर आप इस दिन देंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ इन्होंने इसी कैलेंडर में परीक्षा जो आरओ की है उसके लिए भी एक समिति के विषय में बताया था। और अभी हाल ही में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आरक्षित तिथि हैं इस कैलेंडर के अंदर, उनमें किसी भी तिथि को जो समिति रिपोर्ट आदि देगी आरओ का पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस डेट को भी ध्यान में रखें और सभी बातों पर ध्यान दें। और जैसे ही फॉर्म शुरू होगा आज फॉर्म को जरूर भर देंगे। ये वैकेंसी बढ़ेंगी, अपनी तैयारी को निश्चित रखें, सुनिश्चित रखें। और लॉन्ग नोटिफिकेशन आते ही जल्दी ही आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज उस पर आपको पूरा ब्यौरा दे देगा। ऐसी अन्य वीडियो के लिए जुड़े रह सकते हैं आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।